Hello everyone, I am Namita Jain. So today we are discussing the topic Introduction to the Greedy Algorithms. तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी सारे क्वेश्चंस कई बार इनमें से पूछे जाते हैं। थियरी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के साथ में। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी ग्रीडी एल्गोरिथम्स का, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें मैं एक एक करके सारी टेक्निक्स को डिस्कस करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम के साथ में। और आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स रिगार्डिंग द ग्रीडी एल्गोरिथम। So when we are talking about the greedy algorithm, there are some kind of the problems, like we can say the optimization problems. तो optimization problems को अगर हम डिस्कस करते हैं कि the optimization problem simply means कि क्या होना चाहिए एक optimization के रिगार्डिंग। तो जब भी हम बात करेंगे optimization की, right, तो optimization का एक सिंपल सा मतलब होता है कि कॉस्ट होनी चाहिए मिनिमम, प्रॉफिट होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब कॉस्ट मिनिमम हो, प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, रिलायबिलिटी हो तो वो मैक्सिमम रिलायबिलिटी हो, राइट, मैक्सिमम रिलायबिलिटी, एंड देन मिनिमम रिस्क हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आती हैं ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया के अंदर, राइट। सो देर आर सेवरल वेज टू सॉल्व सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैं एक इस तरह का एक फिगर आपके सामने ड्रॉ करूं। लेट्स से दीज आर सम ऑफ द नोड्स एंड दीज आर द एजेस। ओके, और यहाँ पे हम इसे लेबल कर लेते हैं। दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। और यहाँ पे हमने अब कुछ वेट्स असाइन कर दिए हैं इन एजेस को, लाइक इट इज़ 1 2, आप कुछ भी वेट्स असाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने इस तरह से वेट्स असाइन कर दिए हैं। दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 8। सो दीज आर द वेट्स विच आर बीन असाइंड। So now let's find the shortest path if I want to go from A to C. अब मुझे कहाँ जाना है, A से लेकर C तक जाना है, तो I have to find the shortest path. तो एक तरीका क्या है, हम यूज़ कर सकते हैं एग्जॉस्टिव सर्च मेथड। एग्जॉस्टिव सर्च मेथड जो होता है वो आपका एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखेंगे। वो होता है एग्जॉस्टिव सर्च मेथड। जैसे ए से अगर सी पे जाना है तो ए से बी पे जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे, ठीक है, ए से डी पे जाएंगे, डी से सी पे जाएंगे। तो इस तरह से सारे के सारे जितने भी पॉसिबल पाथ्स होंगे दैट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वन विद द लीस्ट वैल्यू। तो ये सब करने में जो टाइम लगता है दैट इज इट विल टेक एक्सपोनेंशियल टाइम। एक्सपोनेंशियल टाइम मतलब जिसकी वैल्यू होती है ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n। तो इतना टाइम आपको लगेगा इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस एग्जॉस्टिव सर्च। तो लेट अस कंसिडर दैट इफ देयर आर n एजेस देन द पाथ एज माइट बी और माइट नॉट बी प्रेजेंट। तो हर एक एज के लिए आप हमारे पास में 2 चांसेस होते हैं। सो वी हैव टू एग्जामिन ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n एजेस। तो टोटल हमें कितने मिलेंगे, 2 टू द पावर n पाथ्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, एंड इन दीज पर्टिकुलर पाथ्स आई हैव टू फाइंड द मिनिमम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n। ये इस तरह से यहाँ पे आया है, राइट, बट इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। तो अब हम इससे कुछ बेटर सोच रहे हैं कि इससे बेटर क्या हो सकता है। तो देखो, वी हैव 2 प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। वो क्या हो सकते हैं, एक तो होता है ग्रीडी मेथड और एक होता है हमारे पास में डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड। तो ये 2 हमारे पास में मेथड्स हैं। सो बोथ दीज मेथड्स कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। अब हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। तो जो आपका ग्रीडी मेथड होता है इट विल नॉट बी एबल टू सॉल्व ऑल द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, राइट,
इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो ग्रीडी मेथड के अंदर वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व ऑल द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. द प्रॉब्लम शुड हैव सम प्रॉपर्टीज, देन वी कैन ओनली अप्लाई द ग्रीडी मेथड. मतलब सभी के लिए द ग्रीडी मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू सॉल्व ऑल द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. पर अगर हम बात करते हैं इसी कंटेक्स्ट में डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, सो वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. But some programs even after applying dynamic programming method might go to exponential time. मतलब ग्रीडी से तो कुछ ही सॉल्व हो सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सभी सॉल्व हो सकते हैं, बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी कभी कभी एक्सपोनेंशियल टाइम तक जा सकता है. तो हम ये बोलेंगे कि यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग वी कैन गेट ऑर्डर ऑफ n to the power k सॉल्यूशन, राइट. तो यही हमको चाहिए, ये पॉलिनोमियल टाइम के अकॉर्डिंगली है. बट टू सम अदर प्रॉब्लम्स वी कैन ऑल्सो गेट ऑर्डर ऑफ 2 to the power n सॉल्यूशन. तो ये तो यही बात हो गई, जो ये वाली है और ये वाली है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. तो कोई भी इसमें भी ऐसा इस तरह से हो सकता है. सो विच मीन्स दैट एक्सपोनेंशियल टाइम सॉल्यूशन विच इज सेम एज एग्जॉस्टिव सर्च मेथड. So using the greedy we will not be able to solve all the optimization problems, means given a problem we might not get optimal solution by applying greedy method, right. And there are some subset of the problems out of the optimization problem for which greedy method can be applied. समझ आ गया है. तो ये चीज़ इस तरह से बहुत आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. और अगर हम डायनेमिक की बात करेंगे तो डायनेमिक कैन सॉल्व ऑल द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, बट दैट इज नॉट व्हाट वी वांटेड. वी वांट टू अप्लाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग इफ इट कुड डू समथिंग बेटर कंपेयर टू द एग्जॉस्टिव सर्च. Okay, so this is the kind of difference. So when we are applying dynamic programming, the problem which used to take order of 2 to the power n time in exhaustive search method might take polynomial time, that is order of n to the power k. But still there will be some problems which even after applying dynamic method we might end up getting the exponential time. ओके, सो दिस इज़ नॉट द केस व्हाट वी वांटेड. तो इस तरह से ये दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है. सो फाइनली हम इस तरह से इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ग्रीडी एल्गोरिथम है इट कैन बी अप्लाइड फॉर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. फॉर ऑल प्रॉब्लम्स डायनेमिक कैन ईजिली बी अप्लाइड, बट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है डायनेमिक की, इट कुड बी आइदर द पॉलिनोमियल टाइम और इट कुड बी द एक्सपोनेंशियल टाइम. For problems where we are getting the polynomial time using dynamic, there we only use the dynamic. Otherwise it will not be good to apply dynamic at all, right. So for all the optimization problems greedy can solve some of them, dynamic can solve all of them. तो greedy इस तरह से हम बना लेंगे और dynamic हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है. तो ये इस तरह से we can conclude this particular. मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा ग्रीडी और डायनेमिक में डिफरेंस. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम. सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस. सो फर्स्ट वी हैव द knapsack प्रॉब्लम, देन जॉब सीक्वेंसिंग, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, हफमैन कोडिंग एंड डिजकस्ट्रास एल्गोरिथम. तो ये सारे हमारे अपकमिंग टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. ग्रीडी का हमने एक ब्रीफ आइडिया देख लिया है और अब जो हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें हम एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, राइट, जिससे कि एग्जाम्स में आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकें. ओके, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.